हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस हिसाब से कंफर्म कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की एंडिंग। ठीक है, तो अगर आपने पिछले की वीडियोस देखी होगी जिसमें हमने जो कंसेप्ट्स किए थे तब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो लॉजिक यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। ठीक है, कोड कॉपी करने से पहले सो चेक इफ अ स्ट्रिंग फर्स्ट आर्गुमेंट str एक स्ट्रिंग पास कर दिया है। ठीक है, उसका जो और दूसरा है विद द गिवन टारगेट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग जिसमें टारगेट स्ट्रिंग है। दिस चैलेंज कैन बी, हमें चेक करना है कि जो भी जैसे इन्होंने टारगेट स्ट्रिंग है ना एन दिया है, तो क्या ये जो स्ट्रिंग जो पास किया हुआ है वो एन से एंड होता है। अगर यहाँ पे लेट सपोज ए एन कर देते तो क्या ये जो बेस्टियन स्ट्रिंग है ए एन से पास होता है। अगर यहाँ पे आई कर देते तो क्या ये जो स्ट्रिंग है ये आई एन से पास होता है। तो अगर होता होगा तो ट्रू रिटर्न करना है और नहीं होता होगा तो फॉल्स करना है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप नॉर्मली कैसे सोचोगे, आपको पहले यहाँ पे सोचना पड़ेगा ओके ठीक है कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे कैरेक्टर कितना है 1। ठीक है, टारगेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा कि 1 कैरेक्टर तो तब आप लास्ट का 1 ही चेक करोगे। अगर आपको पता चलेगा कि 2 कैरेक्टर, जैसे यहाँ पे ऑन कर दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर तो है लेकिन यहाँ पे ए एन है, तो दोनों तो मैच नहीं हो रहे, एक मैच हो रहा है, तब क्या करोगे। तो इसीलिए आपको लेंथ पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज हमें पता होना चाहिए जो टारगेट है उसका लेंथ कितना है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लेट टारगेट लेंथ इक्वल टारगेट डॉट लेंथ। ठीक है, मैंने टारगेट लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, जो भी टारगेट लेंथ होगी मतलब टारगेट का यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 वैल्यू इस टारगेट लेंथ को आ गई। अब क्या करना है, 1 मेरे को पता चल गया। अब मेरे को चेक करना है कि सिंस आपको पता है ना यहाँ पे स्ट्रिंग एक एरे की तरह काम करता है, तो एक एरे में जो लास्ट, अगर मैं इसके लेंथ की बात करूँ तो कितने इसमें हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसका लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा तो वो आएगा 6, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरे को लास्ट का चेक करना हुआ क्या है तो मैं कर दूंगा जो भी स्ट्रिंग की लेंथ होगी -1। ठीक है, तो -1 कर दूंगा मतलब 6। तो अब मेरे को जो भी इस पोजीशन पे होगा उसको चेक करना है इसके साथ। अगर ये दोनों मैच करते होंगे ट्रू कर देना है। अब इसका मतलब कि मेरे को इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ, अब मेरे को टारगेट लेंथ तो पता चल गया। अब स्ट्रिंग डॉट, अब यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं स्लाइस मेथड का यूज करूंगा। क्यों, स्लाइस मेथड आपको पता है किस लिए वर्क करता है। अगर आपको पता है वीडियो को पॉज करो और अभी जाके लिखो कि स्लाइस मेथड इसलिए वर्क करता है। ठीक है, कमेंट करके बोलना है। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है इट्स ओके, तो मैं बता ही देता हूँ। सो स्लाइस मेथड होता है हम किसी भी एरे से कोई डेटा कॉपी या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में स्लाइस मेथड अप्लाई कर दिया और मैंने क्या बोला कि मेरे को कर चाहिए स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है माइनस जो भी टारगेट लेंथ है। अब जो स्लाइस मेथड है उसमें 2 पैरामीटर्स हम यूज करते थे ना, एक स्टार्टिंग पैरामीटर एक एंडिंग पैरामीटर। स्टार्टिंग मतलब कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और लास्ट वाला जो सेकंड वाला पैरामीटर था वो कि कौन से इंडेक्स पे स्टॉप कर देना, वो डेटा कॉपी करना। तो अब मैंने यहाँ पे एंडिंग वाला नहीं डाला, इसका मतलब कि स्टार्ट यहाँ से करो, उसके बाद जहां तक भी जाता है वो एंड उसको पूरा कॉपी कर लो। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मैं कर देता हूँ ए एन, ठीक है, या सॉरी आई एन करता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 3 लेटर्स हो गए। ठीक है, अब स्ट्रिंग लेंथ कितनी आ गई 7, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4। तो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा है 0 1 2 3 4। ठीक है, फोर्थ में आई आ गया, मतलब कि 4 से लेकर ये पूरा कॉपी कर दो। ओके ठीक, कॉपी हो चुका है। अब क्या करना है, कॉपी कर लिया मतलब आई एन यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे करना है इक्वल टू, अब मेरे को चेक करना है इफ दिस इज इक्वल टू टारगेट, जो हमें टारगेट मिला है। इफ दिस इज ट्रू रिटर्न ट्रू, और अगर ये सही नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है एल्स रिटर्न फॉल्स। इट वॉज वेरी सिंपल, और कुछ करना इसमें ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ लास्ट वाले रिटर्न के जो इन्होंने खुद से दिया उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं अगर टेस्ट रन करके दिखाऊं तो हमारा टेस्ट पास हो चुका है। मैं स्ट्रिंग चेंज भी करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन है, कंट्रोल सी, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। अभी देखो अभी यहाँ पे वेट, console डॉट लॉग भी करता हूँ, console डॉट लॉग, और यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, सो कॉमन ब्रैकेट्स में डाल दे। अभी देखो यहाँ पे फॉल्स बता रहा है, क्यों, क्योंकि आई एन और आई ओ एन डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आई ओ एन कर दूं, आई ओ एन, तब ये ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओ एन भी रहने दूं
तभी ये ट्रू दिखाएगा, क्योंकि लास्ट के अब 2 है तो 2 को ही चेक करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज मेथड यूज किया। तो इस हिसाब से आपको एल्गोरिदम के बारे में सोचना है, ठीक है। तो हमारा टेस्ट तो पास हो चुका है, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो समझ आ गई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इधर शो हो जाएगी, और प्लेलिस्ट के लिए इधर चेक कर सकते हो। बाय।